हेलो मेरे सीएमए इंटर के प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो जैसा आप लोग जानते हो, हमने पिछले क्लासेस में स्टार्ट की थी अपनी कॉस्टिंग की बैच और पहला लेक्चर खत्म किया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग सीखा था। हाँ जी अमित भाई, सीखा था। एक बार फटाफट से उसे रिवाइज कर सकते हैं क्या? उसके बाद अपन आगे स्टार्ट करेंगे। ओके अमित भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो, हमने लास्ट क्लास में सबसे पहले देखा था कि बाबा कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट टर्म था कॉस्ट। ठीक है बाबा, कॉस्ट किसको कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं कोई भी एक्चुअल खर्चा या नॉशनल एक्सपेंडिचर जो आपने कर रखा हो। ठीक है अमित भाई, समझ में आया? उसके बाद अपन ने सीखा कॉस्टिंग किसको कहते हैं। हर वो मेथड या तरीका या टिप्स या ट्रिक्स या टेक्निक्स जिसकी मदद से आप किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सीधा सीधा एक काम होता है, क्या? जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द कॉस्ट, जब मैं उसे इकट्ठा करता हूं उसको बोलते हैं अपन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। डन बाबा। और कॉस्ट मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? जब भी आप कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी गई थी उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हो, उसको बोला जाता है कॉस्ट मैनेजमेंट। डन अमित भाई। इसके बाद मैंने बताया कॉस्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करते हैं अपन। देखो बाबा, तीन चार चीजें हैं। सबसे पहली कौन सी चीज अमित भाई? कॉस्ट को पता करने के लिए, टू असर्टेन द कॉस्ट। उसके बाद जैसे ही आपको कॉस्ट पता चल गई बाबा, आपका प्रॉफिट कितना होने वाला है, सेलिंग प्राइस कितना होने वाला है, ये पता करने के लिए। इसके बाद मैं कॉस्ट को कंट्रोल करूं, कॉस्ट को रिड्यूस करूं, इसके लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या अमित भाई? मैनेजमेंट को हेल्प करता है किसी भी तरह के डिसीजन लेने में विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट। ओके अमित भाई। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया हमारे पास कितने तरह की कॉस्ट होती है, बेसिक उसके नेचर के बेसिस पे। अमित भाई, हमने पढ़ा हमारे पास होता है चलो, सबसे पहले मटेरियल। ठीक है बाबा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपने पढ़ाया लेबर, मैंने बोला बहुत अच्छे। उसके बाद आपने पढ़ाया एक्सपेंसेस, आपने बोला जो भी हार्ड ठोस मजबूत चीजें हैं उसको अपन मटेरियल बोलते हैं, जो कि डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। कौन कौन से दो पार्ट्स भाई? एक तो पार्ट था अपना डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है बाबा। एक था अपने पास अपना इनडायरेक्ट मटेरियल, मैंने बोला वेरी गुड। उसके बाद मैंने बोला लेबर किसको बोलते हैं? आपने बोला भाई जो भी ह्यूमन एफर्ट्स लगाए जाते हैं ना प्रोडक्ट बनाने में, उसको अपन लेबर बोलते हैं। लेबर भी हमारे पास डायरेक्ट लेबर हुआ करता था और मेरे पास मेरा इनडायरेक्ट लेबर हुआ करता था। डन। इसके बाद अपन ने बोला एक्सपेंसेस। अपन एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? एक्सपेंसेस का सीधा सीधा मतलब था कोई ऐसा खर्चा जो ना मटेरियल है ना लेबर है, कहां आएगा? एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा। डन अमित भाई। कौन कौन सा? आओ सबसे पहले देखते हैं। इसमें भी मैंने बताया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि मेरा रॉयल्टी का खर्चा। और उसके बाद मैंने बताया मेरा इनडायरेक्ट खर्चा, जैसे कि अमित भाई बिजली हो गया, पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट हो गया। डन अमित भाई। इसके बाद आपको मैंने बोला था कि आपके जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब मिलके जुड़ के एक साथ बन जाते हैं कौन से? डायरेक्ट खर्चे, या जिसको मैं बोला करता हूं, सॉरी, डायरेक्ट कॉस्ट, या जिसको हम बोला करते हैं प्राइम कॉस्ट। डन अमित भाई। और आपके जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हुआ करते हैं, हाँ जी अमित भाई, ये सब जुड़ के बनते हैं मेरे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके 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 ओके। या फिर इनको अपन क्लब करके बोला करते हैं ओवरहेड्स। हाँ जी अमित भाई, सीखा था। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद ओवरहेड्स को मैंने बोला भैया हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैंने तुम्हें कहां पे तुम्हारे एक्सपेंसेस खर्चा किए। अगर आपने फैक्ट्री पे खर्चा किया तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, अगर आपने ऑफिस के अंदर खर्चा किया तो हमारा एडमिन ओवरहेड, साथ ही साथ अगर मान लो आपने बेचने के लिए कोई खर्चा किया तो सेलिंग ओवरहेड्स, और अगर सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई खर्चा किया उसको अपन बोला करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बता दो बाबा किसी को कोई दिक्कत? अमित भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। डन डनाडन डनाडन डन। चलो, ये मैंने आपको यहां तक कवर करवा के चला था। हाँ अमित भाई, अपन ने कल की क्लास में इतना ही पोर्शन रिवाइज किया था और पढ़ा था अच्छे से। वेरी गुड बाबा। चलो अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट पोर्शंस के ऊपर। ओके ओके ओके।
अब मेरे पास कॉस्ट आया करेगी ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, मतलब अगर अच्छी कॉस्ट है, बिहेवियर अच्छा है तो गुड बच्चा, बिहेवियर अच्छा नहीं है तो बैड बच्चा। ऐसा क्या मैं पाए? ना ना ना, एक बार पानी पी लो उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। डन 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 डन। अमन भाई ये बिहेवियर वाली क्या बात है? मतलब जिसका अच्छा बिहेवियर होगा वो अच्छा बच्चा, जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा वो बुरा बच्चा क्या? अरे नहीं बाबा नहीं। बिहेवियर मतलब कि वो चेंज होता है या नहीं है। अमित भाई ये कौन सा आइटम ले आए अपन? ये तो सुना ही नहीं। अरे बाबा याद करो, आपने कभी जिंदगी में कभी ना कभी इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा वेरिएबल कॉस्ट। ओके बाबा, नेक्स्ट फिक्स्ड कॉस्ट है। पढ़ा तो था अमित भाई, थोड़ा रिवाइज करवाओ ना। चल मैं आपको फिक्स्ड और वेरिएबल के बीच में रिवाइज करवाता हूं। चलो मान लो अगर आपने एक यूनिट बनाई तो आपको 2 रुपए का मटेरियल लगता है, ठीक है? हाँ अमित भाई, 2 यूनिट बनाई तो 2 रुपए का मटेरियल एक पे, 2 पे लग जाएगा 4 रुपए। 3 यूनिट बनाई तो 2 रुपए का मटेरियल लगता है एक पे, आपको लग जाएगा 2 × 3 6 रुपए। 4 यूनिट्स बनाई तो 2 रुपए का मटेरियल लगता है एक पे, इंटू 4 8 रुपए हो गए। हाँ जी अमित भाई हो गए। तो अब जरा एक बात बताना, जैसे जैसे आप यूनिट्स को बढ़ाते हुए चले जा रहे हो, जैसे जैसे आप यूनिट्स को बढ़ाते हुए चले जा रहे हो, हाँ उसी एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में आपकी कॉस्ट भी बढ़ती चली जा रही है। आपने डबल किया कॉस्ट डबल हुई, आपने ट्रिपल किया आपकी कॉस्ट ट्रिपल हुई, आपने 4 टाइम्स किया कॉस्ट आपकी 4 टाइम्स हो गई। तो बाबा वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो अगर आप पर यूनिट किसी एक यूनिट का निकालना चाहो, एक यूनिट की कॉस्ट तो हमेशा सेम रहती है पर यूनिट। पर टोटैलिटी बेसिस में इंक्रीज करती है। कैसे? इन द सेम प्रपोर्शन जिस प्रपोर्शन में आप यूनिट्स को अपनी बढ़ा रहे होते हो। मतलब अमित भाई देखो एक बात बताना, यहां पे देखते हैं वापस से, आओ सब तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं अज्यूम करूंगा आपने ये सब चीजें कभी जिंदगी में देखी नहीं। चलो एक यूनिट को बनाने का 2 रुपए, खत्म। बोलता है सर अगर आप 2 यूनिट बना रहे हो तो आपको 4 रुपए लग रहे हैं। एक यूनिट बनाने का कितना रुपए लगेगा अमित भाई? 2 रुपए। बोलता है भाई अगर आप 3 यूनिट बना रहे हो तो आपको 6 रुपए लग रहे हैं। तो एक यूनिट बनाने का कितना अमित भाई? 2 रुपए। बोलता है अगर आप 4 यूनिट बना रहे हो तो आपको 10 नहीं, यहाँ तो 8 लिखना था ना, आपको 8 रुपए लग रहे हैं। ठीक है अमित भाई, तो एक यूनिट बनाने का कितना खर्चा हुआ अमित भाई? वापस से 2 रुपए। तो बाबा यहाँ पे देखना, अगर आपको एक यूनिट बनाने का खर्चा पर यूनिट कैलकुलेट करने की कॉस्ट हर बार सेम ही आया करे, हर बार मैंने क्या बोला? सेम ही आया करे, तो उसको बोला करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। बोले तो ऐसी कॉस्ट जो पर यूनिट सेम होगी पर टोटैलिटी में बढ़ती चली जाएगी, पर इन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन। एग्जैक्ट मतलब जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ाओगे वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी। अब देखते हैं अमन भाई कौन कौन सी कॉस्ट होती है। रुक जाओ। चलो एक बात आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। क्या याद रखनी है? मेरी जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट हुआ करती है ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये हमेशा 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 मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी वेरिएबल कॉस्ट ही होती है जब तक क्वेश्चन में सेपरेटली गिवन ना हो। मतलब देखो याद करो, मैंने मटेरियल में बताया था अगर आपको एक जूता बनाना है आपको एक लेस लगेगी, 2 जूता बनाओगे 2 लेस लगेगी, 3 जूते बनाओगे 3 लेस लगेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि 3 जूते बनाओगे तो 4 लेस लग जाएगी ना, 4 जूते बनाओगे तो 4 लेस लगने वाली है। हाँ अमित भाई एक लेस का मान लो कॉस्ट है 10, 2 का कितना पड़ेगा 20, 3 का कितना पड़ेगा 30, 4 का कितना पड़ेगा 40। मतलब मैं ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूं कि अगर आप यूनिट्स बढ़ाते चले जाओगे तो एग्जैक्ट एक से हुआ डबल, कॉस्ट हुई डबल, फिर आपने किया 3 टाइम्स, कॉस्ट हुई 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, कॉस्ट हुई 4 टाइम्स। मतलब जब भी आप अपनी यूनिट बढ़ाओगे उसी प्रोपोर्शन में जब आपकी कॉस्ट बढ़े वो होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? हाँ जी अमन भाई एकदम परफेक्ट क्लियर हो गया। अब देखो आगे आ जाओ, क्या बोलता है यहाँ पे, आओ देखो। वेरिएबल कॉस्ट मीन्स इट इज द कॉस्ट
that changes in the same proportion with respect to units produced, मतलब जितनी आप यूनिट्स बढ़ाओगे उसी प्रोपोर्शन में कॉस्ट मेरी चेंज होगी। एंड पर यूनिट बेसिस पे वो सेम रहता है, मतलब पर यूनिट बेसिस पे सेम रहता है। अगर आप कभी भी 1 यूनिट निकालो, जैसे मान लो आपने 100 यूनिट्स बनाई, कॉस्ट आ गई 1000। अगर आप 500 यूनिट्स बनाओगे ना तो आपकी कॉस्ट आएगी 5000। 50 यूनिट्स बनाओगे कॉस्ट आएगी 500 रुपए, पर यूनिट कॉस्ट हमेशा 10 रुपए रह जाएगी। डन डन। जैसे कि रॉ मटेरियल, जैसे कि लेबर। बताओ कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल कॉस्ट समझ में आ गया। अब मैं आपको लेके चलना चाहता हूं तारों के शहर में नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट की दुनिया में। आ जाओ। ओके अमित भाई, चलो देखते हैं यहां पे। चलो सबसे पहले देखते हैं इधर हुआ क्या। क्या हुआ? आओ। बोलते हैं अमित भाई एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसको हम फिक्स्ड कॉस्ट बोला करते हैं। अब फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? एक बात चलो आप लोग एग्जांपल में मुझे समझाओगे। मान लो मैंने ये रूम किराए पे लिया है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है? हाँ जी अमित भाई, आपने रूम किराए पे लिया। अब एक बात बताना, मान लो अगर मेरी एक क्लास बिकती है पूरे साल में, पूरे महीने में, चलो रूम का रेंट है 10,000 रुपए। अगर मैंने स्टूडियो में रिकॉर्ड कर लिया, अगर मेरी एक क्लास बिकती है तब भी कॉस्ट मेरा 10,000 ही रहने वाला है। अगर आप लोगों ने मुझे पसंद किया और मेरी 1000 क्लासेस एक महीने में बिक गई, तब भी मेरा रूम का रेंट 10,000 रुपए रहने वाला है। अगर आपने बेइंतहाशा मोहब्बत दिखा दी मेरे से और मेरी 5000 यूनिट्स एक महीने के अंदर बिक गई, तब भी मेरा रूम का रेंट 10,000 ही रहने वाला है। हाँ जी अमित भाई, बात तो इतनी पड़ने वाली है, रूम का रेंट तो 10,000 रहने वाला है। तो इन दैट केस मिस्टर राजू रस्तोगी, क्या होगा? दिस कॉस्ट इज नोन एज हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट का आपको डेफिनेशन बताता हूं, ध्यान से देखना, समझ के चलना। क्या है फिक्स्ड कॉस्ट? whenever cost remains same or fixed on totality basis, totality के बेसिस पे, even when units produced is increased, आप चाहे उसको बढ़ा दो, और डिक्रीज्ड चाहे आप उसको कम कर दो। मतलब कहना चाह रहा है कि अगर आप 1 यूनिट बनाओगे तब भी आपका रूम का रेंट 10,000, आप 100 यूनिट बनाओगे तब भी रूम का रेंट 10,000, मान लो आप 1000 यूनिट्स बना रहे हो तब भी रूम का रेंट 10,000। मतलब कितना भी आप यूनिट को अपनी बढ़ा लो या गिरा लो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटलिटी बेसिस पे फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है। पर एक चीज याद रखना। क्या याद रखना अमित भाई? देखो, whenever टोटल यूनिट्स इंक्रीज होती है, जब भी आप यूनिट्स इंक्रीज करते हो, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट फॉल कर जाती है। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट फॉल्स। कैसे? देखो, मान लो रूम का रेंट था 10,000, मैंने कितनी क्लासेस बेची? एक। रेंट कितना रह गया? 10,000 पर यूनिट। चलो, रूम का रेंट कितना था? 10,000, मैंने कितनी क्लासेस बेची? 100। रेंट कितना आ गया अमित भाई? 100 रुपए पर यूनिट। रूम का रेंट कितना था? 10,000, मैंने कितनी क्लासेस बेची? 1000। रेंट कितना आ गया? 10 रुपए पर यूनिट। देख रहे हो, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती चली जाएंगी वैसे वैसे मेरा पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, क्या बोला मैंने? पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट गिरता हुआ चला जाएगा। पर टोटलिटी की बात करूं, यहां भी मेरा टोटल 10,000 इंटू 1 यूनिट 10,000, 100 इंटू 100 यूनिट्स 10,000, 10 इंटू 1000 यूनिट्स। वैसे ही मेरा टोटल कॉस्ट हमेशा 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 टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहने वाला है। तो समझ में आ गया वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट के बीच का फर्क? हाँ जी अमन भाई, देखो फिर से बोलो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट गिरता चला जाता है अगर आप यूनिट को बढ़ाते हुए चले जाओ, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट टोटलिटी बेसिस पे अगर आप यूनिट बढ़ाते जाओगे कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट टोटलिटी बेसिस में अगर आप यूनिट बढ़ाओ या गिराओ उतना ही फिक्स, एकदम ठस करके बैठ जाता है। लग गया भैया तो मैं लग गया, अब तो मैं इधर से ना हिलने डुलने वाला।
समझ में आ गया? हाँ जी अमित भाई समझ में आ गया। अच्छा गाइस चलो एक बात और आप मेरे को बता दो, दुनिया में ना हम अज्यूम करते हैं दो तरह के लोग होते हैं। क्या? एक होते हैं अच्छे, अपन बिहेवियर ही पढ़ रहे हैं ना, एक होते हैं अच्छे जिनका बिहेवियर अच्छा है, अच्छे लोग। एक होता है वो जिनका बिहेवियर होता है बुरा, थोड़े से बेकार लोग। एक होता है भैया दुनिया में हमेशा जो थोड़ा सा ना मिक्स्ड नेचर अपने को दिखाई देगा। क्या? थोड़ा सा अच्छा भी होगा थोड़ा सा बुरा भी होगा, दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। तो अगर हम बात बिहेवियर की कर रहे हैं तो यहां भी एक ऐसा कॉस्ट होने वाला है। अगर मान लो मैं तुम्हें कहता हूं एक ऐसी कॉस्ट जो है वेरिएबल, वेरिएबल में क्या होता है ध्यान से देखना, अब लिखता हूं तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। वेरिएबल में एज यूनिट इंक्रीज, जैसे जैसे आप यूनिट इंक्रीज करते हो टोटल प्राइस इंक्रीज, टोटल प्राइस आपकी बढ़ती है। इसको थोड़ा बड़ा लिखूं, हाँ जी अमित भाई, आपकी टोटल प्राइस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है भैया। और पर यूनिट प्राइस का क्या होता है? पर यूनिट प्राइस तो भैया सेम रह जाती है, पर यूनिट प्राइस हमेशा सेम रहती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं फिक्स्ड कॉस्ट की, चलो ये वेरिएबल हो गया, ये हो गया फिक्स्ड। क्या? जैसे जैसे आप अपनी यूनिट बढ़ाते हो टोटल प्राइस आपकी क्या होती है? फिक्स ही रहती है, लेकिन पर यूनिट प्राइस क्या करती है आपकी? डिक्रीज करने लग जाती है। हाँ अमित भाई चलो समझ में तो आया, पर यूनिट प्राइस अपनी डिक्रीज करने लग जाएगी। अब देखना मजा कैसे आएगा भाई, कैसे मजा आएगा देखना। अब अगर बोलूं मैं कॉस्ट होती है जो यहां पे इसका थोड़ा सा मिश्रण, ठीक है, और इसका थोड़ा सा मिश्रण ऐसे करके चले, उसको अपन क्या बोला करते हैं? उसको अपन बोला करते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। है अमित भाई? क्या 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 क्या? देखो सेमी वेरिएबल कॉस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, हल्का सा वेरिएबल कॉस्ट का हल्का सा फिक्स्ड कॉस्ट का। कैसे अमित भाई? चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो जब आप 10,000 यूनिट्स बना रहे थे ना, हाँ अमित भाई, तब आपको कॉस्ट लगती थी, कितनी लगती थी? चलो अमित भाई कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, 1,00,000 रुपए। ठीक है बाबा। जब फिर आपने 12,000 बनाना स्टार्ट किया तो आपको 12,000 यूनिट्स आपने बनाना स्टार्ट किया तो आपको लगने लग गई 1,15,000 यूनिट। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैं जंप करके जब 14,000 यूनिट्स पे आया तो मुझे लगने लग गई, फॉर एग्जाम्पल चलो अपन कोई भी यूनिट ले लेते हैं, कितना ले ले कितना ले ले, चलो मान लो अपन ले लेते हैं 1,30,000 यूनिट्स अपने को लगने लग गई। ले सकते हैं? एक सेकंड रुक जाओ। हाँ आ जाओ। अब बताओ यहां पे देखते हैं, यहां तुम्हें पर यूनिट कितना लग रहा है अमित भाई? यहां पे अपने को पर यूनिट लग रहा है अमित भाई यहाँ एक यूनिट बनाने का अपने को लग रहा है 10 रुपए। चलो यहां देखते हैं 1,15,000 डिवाइड बाय 12,000, यहां अपने को लग रहा है 9.58 रुपए। यहां देख लेते हैं, यहां अपने को लग रहा है 9.28 रुपए। अगर आप देखोगे ना तो टोटैलिटी में तो मेरी कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है, लेकिन बाबा लेकिन पर यूनिट में मेरी कॉस्ट गिरती हुई चली आ रही है। ऐसी कॉस्ट को अपन बोलते हैं जिसमें वेरिएबल वाला नेचर भी हो कि भैया जैसे जैसे यूनिट बढ़ाऊंगा कॉस्ट बढ़ती जाएगी, और फिक्स वाला नेचर भी हो कि जैसे जैसे बढ़ाऊंगा यूनिट्स पर यूनिट कॉस्ट गिरती चली जाएगी। उसको अपन बोलते हैं दोनों का मिश्रण, जिसको अपन बोला करते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बताओ अब आपको समझ में आया कि नहीं कि अपनी कॉस्ट के होते हैं तीन प्यारे प्यारे मेन, जो बिहेवियर के बेसिस पर डिफाइन करूं, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। मैं एक घुट चाय पी लूं। हाँ जी अमित भाई, हाँ 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 हाँ, क्या चाय, सुबह सुबह चाय मिल जाए मजा आ जाए। देखो वेरिएबल कॉस्ट किसको बोलते हैं अपन, फिर से देख लेते हैं। मैंने आपको बताया जब मेरी कॉस्ट चेंज करती है इन द सेम प्रोपोर्शन विद द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब, फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट जो चेंज नहीं होती। ठीक है हाँ अमित भाई, जो चेंज नहीं होती, एक सेकंड इसको डिलीट कर लूं। हाँ
cost that does not increase even if the units produced increase and falls with the number of unit increase। अब आता है भैया सेमी वेरिएबल की बात, जो क्या बोलता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट मेरी ऐसी कॉस्ट है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, हाँ अमित भाई, देखो जैसे कि अभी अपन ने एग्जांपल लिया, 1000 यूनिट्स के लिए 10,000 लग रही थी, 1100 यूनिट्स के लिए 1,30,000 लगने लग गई, तो कोई भी अपना चेंज इसमें हो सकता है। ठीक है अमित भाई, समझ में आ गया, कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत अपने को यहाँ तक निकल के नहीं आई है। डन 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 डन, हाँ अमित भाई डन। चलो अच्छा, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, जरूरी नहीं है कि टोटल कॉस्ट सेमी वेरिएबल में कि आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ रही हो, ठीक है, और पर यूनिट कॉस्ट गिर ही रही हो। मैं कहना चाहता हूं कि मेरी टोटलिटी में तो बढ़ेगी और पर यूनिट भी सेम नहीं रहेगी। क्या मैंने बोला, सेम नहीं रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट का क्या नेचर है कि भैया पर यूनिट कॉस्ट सेम रहती है, सेम नहीं रहेगी, पर यूनिट भी अलग करती रहेगी, या तो कम हो जाएगी या तो अपनी बढ़ जाएगी। डन डन अमित भाई, डन 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 डन। तो देखो दो ऑप्शन दिखाता हूं सेमी वेरिएबल के। मैं 1000 यूनिट्स बना रहा था तो मुझे 1,00,000 रुपए लग रहे थे। पर यूनिट कितने लग रहे थे अमित भाई, पर यूनिट लग रहे थे 10 रुपए। जब मैंने 1100 यूनिट बनाना स्टार्ट किया तो पता मुझे कितनी कॉस्ट लग गई अमित भाई, कितनी लग गई, 1,20,000 रुपए। कितना पर यूनिट कॉस्ट आया अमित भाई, 109। यहां लग रहे थे मुझे 100 रुपए, ठीक है, यहां लगने लग गए 109 रुपए, तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई। और यही अगर मान लो मुझे कॉस्ट लगने लग जाती 1,05,000 रुपए, तो पर यूनिट कॉस्ट मेरी हो जाती 95.45। तो देखो कॉस्ट बढ़ी लेकिन पर यूनिट कॉस्ट गिर गई, तो ये भी मेरा सेमी वेरिएबल के नेचर में आ जाएगा। ओके अमित भाई, ओके ओके ओके। तो चलो मैं एक बार इसको डिलीट कर लूं ताकि अपने पेजेस साफ रहें। हो गया, हाँ जी अमित भाई हो गया। अब देखना यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख रखा है क्या, वेरिएबल कॉस्ट सेम रहती है पर यूनिट बेसिस पे, हाँ जी अमित भाई, और टोटल कॉस्ट इंक्रीज करती है। कैसे, जैसे जैसे मैं यूनिट्स बढ़ाता हूं। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे गिरती रहती है और टोटलिटी बेसिस में हमारी सेम रहती है। डन, हाँ अमित भाई। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, मैंने एक थ्योरी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को डाल रखा था। क्या है थ्योरी क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई करोगे इट इज वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट। चलो आपके सामने ये चार्ट है, एक बार पढ़ने की ट्राई करो। चलो चलो चार्ट आपके सामने है, ट्राई करो पढ़ने की। आपके नोट्स भी आपके पास अवेलेबल होंगे, एक बार पढ़ने की ट्राई करो। लो मैं हल्का सा छोटा करता हूं, समझो और मुझे समझाने की या खुद को समझाने की ट्राई करना। चलो देखते हैं किसे समझ में आ जाएगा। आओ यहाँ पे देखते हैं। मैंने बहुत प्यारा चार्ट बनाया है, ऐसा चार्ट जनरली नहीं मिलता कहीं भी, पर मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ। ओके अमित भाई, थैंक यू सो मच। देखते हैं हाउ डू यू आइडेंटिफाई इट इज वेरिएबल, फिक्स्ड या सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले आप ये सवाल पूछो, सबसे पहले आप ये सवाल पूछो, देखना एक बार में पकड़ में आ जाएगा कौन झूठा है कौन सच्चा है। आओ देखते हैं। आपको सबसे पहले क्या सवाल करना है, ये रही मेरी वेरिएबल कॉस्ट, ये रही मेरी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये रही मेरी फिक्स्ड कॉस्ट। आप एक बात बताओ, आप एक बात बताना। हाँ मैं भाई पूछो। जैसे जैसे आपका यूनिट बढ़ता है, अगर मैंने बोला आपका यूनिट इंक्रीज हो रहा है तो क्या वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है? हाँ अमित भाई, इट इंक्रीजेस। ठीक है, क्या आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है? हाँ अमित भाई, सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है। क्या मेरी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ती है? नो, रिमेन फिक्स्ड। तो सबसे पहला सवाल क्या आ जाएगा कि भैया अगर मैं यूनिट बढ़ा रहा हूं, मान लो पहले बनाता था 1, अब बना रहा हूं 10, अगर मैं अपनी यूनिट्स बढ़ा रहा हूं तो क्या मेरी कॉस्ट बढ़ रही है? क्या मेरी टोटल कॉस्ट
यहाँ पे टोटल लिख देंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्या मेरी टोटल कॉस्ट बढ़ रही है? हाँ अमित भाई, अगर बढ़ रही है तो या तो वो वेरिएबल होगी या वो सेमी वेरिएबल होगी, और अगर नहीं बढ़ रही है तो पक्का पक्का क्या होगा, पक्का पक्का वो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। बताओ किसी को यहां तक दिक्कत? अमित भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं अपन, देखना यहां पे ये दोनों इंक्रीज हो रही है। अमित भाई अब तो हम फंस गए, दोनों इंक्रीज हो रही है। अब देखो ना, एक और क्वेश्चन था, क्या याद करो बाबा, मैंने बोला क्या सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रही है? आई? हाँ अमित भाई अब याद आया, क्या सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रही है? वेरिएबल कॉस्ट मेरी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ती थी। अगर एक यूनिट को बनाने का 10 रुपए लग रहा है, 2 का 20 रुपए लगेगा, 3 का 30 रुपए लगा करेगा, 4 का 40 रुपए बढ़ेगा। इसको बोलते हैं सेम प्रोपोर्शन में। जैसे यूनिट्स बढ़ाओगे जितना टाइम्स उतना टाइम कॉस्ट बढ़ेगा। अगर क्या आपकी कॉस्ट सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रही है? हाँ जी अमित भाई, जैसे जैसे यूनिट बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ रही है। तो यस, इट इज माय प्योर वेरिएबल कॉस्ट। और नो, प्रोपोर्शन वाइज नहीं बढ़ रही है तो इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। काम खत्म। सिर्फ 2 सवाल और सरदर्द से आराम। अरे वाह अमित भाई, ये तो मजेदार मजेदार ट्रिक हो गई। हम भी तो यही कहते हैं, हम ऐसी ट्रिक्स ले लेके आते हैं आपके पास। तो बता दो, सबसे पहला सवाल भैया, क्या मैं जब यूनिट बढ़ा रहा हूं तो क्या मेरी कॉस्ट बढ़ रही है? हाँ अमित भाई बढ़ रही है। तो क्या बोलेंगे अपन, इट इज माय वेरिएबल या सेमी वेरिएबल। नहीं बढ़ रही तो पक्का फिक्स्ड कॉस्ट खत्म, एक फिक्स्ड कॉस्ट पानी में गई छपाक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या मैं सवाल पूछूंगा? मैं सवाल पूछूंगा, क्या मेरी कॉस्ट सेम एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ रही है? हाँ जी अमित भाई। तो यस बाबा, इट इज प्योरली वेरिएबल कॉस्ट, ना बाबा इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बता दो किसी ने कोई पंगा? अमित भाई किसी ने कोई पंगा, कोई दिक्कत ना है। डन, डना डन डना डन डन। चलो क्लियर है यहां तक? हाँ अमित भाई यहां तक क्लियर है। देखो सिर्फ 2 सवाल और उसके बेसिस पे हमने पूरा टॉपिक खत्म किया था। हाँ जी अमित भाई, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन आपको हर बार आया करेगा, हर बार आया करेगा। अमित भाई कौन सा क्वेश्चन हर बार आया करेगा? एक आपको क्वेश्चन बोला करेगा कि सर सुनो ना, वैसे तो ध्यान से सुनना और बताना। एक सेकेंड, ये हाँ, एक बात बताओ, क्या वैसे तो कॉस्ट सिर्फ 2 टाइप की नहीं होती? कौन सा? एक वेरिएबल कॉस्ट, एक मेरा फिक्स्ड कॉस्ट। अमित भाई सेमी वेरिएबल? अरे बाबा याद करो, मैंने सेमी वेरिएबल क्या बोला था? मैंने बोला इन दोनों का मिश्रण है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मैंने ऐसा बोला था कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। हाँ अमित भाई, इसका भी थोड़ा सा पार्ट, इसका भी थोड़ा सा पार्ट। हाँ अमित भाई आपने ऐसा बोला था, हम मानते हैं। अब देखना, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कॉस्ट तो जनरली 2 ही तरह की होती है, या वेरिएबल या फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ अच्छा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन से बनी होती है ना, थोड़ी सी वेरिएबल होती है, थोड़ी सी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या कर सकते हैं, सेमी वेरिएबल को क्या वेरिएबल और फिक्स्ड में तोड़ने की कोशिश कर सकता हूं? क्योंकि एक बात बताना, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, ये था वेरिएबल, ये था फिक्स्ड, दोनों जुड़ गए, बन गया सेमी वेरिएबल। क्या मैं एकदम ताकत, क्या मैं दोनों को अलग करने की कोशिश कर सकता हूं? अमित भाई, 2 प्रेमियों को अलग करने की कोशिश नहीं किया करते, भगवान माफ नहीं करते। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो मतलब हम ट्राई कर सकते हैं। हाँ जी अमित भाई, दोनों को अलग अलग करने की ट्राई कर सकते हैं। कैसे? बहुत सिंपल है भैया, देखना पॉइंट, हाउ टू बाइफरकेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। इन दोनों पार्ट्स में अपन कैसे तोड़ सकते हैं इन दोनों को, ये अपने को समझना है। ठीक है, आओ, बहुत इजी है भैया। आपको पता है क्वेश्चन में क्या दिया होगा? क्या दिया होगा? या तो डायरेक्ट ही बता देगा, नहीं तो क्या दिया होगा, बोलेगा देखो, आपको बोलेगा ये रही मेरी सेमी वेरिएबल कॉस्ट 1, कितना? बोलता है अमित भाई 1 लाख रुपए। ठीक है, ये कब लग रही थी? ये लग रही थी जब आप यूनिट्स बना रहे थे 10,000। मैंने बोला ओके। बोलता है फिर सुनो, ये है मेरी सेमी वेरिएबल कॉस्ट 2,
कितना लग रही थी अमित भाई? 1,15,000। ठीक है, जब तुम यूनिट्स कितनी बना रहे थे अमित भाई? तब मैं यूनिट्स बनाने में लगा हुआ था 12,000 यूनिट्स। डन क्या? हाँ। अब चलो एक बार पहले देखते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखना, क्या मेरी यूनिट्स बढ़ रही है तो मेरी कॉस्ट बढ़ रही है? हाँ अमित भाई, कॉस्ट बढ़ रही है। मतलब या तो ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी या तो मेरी सेमी वेरिएबल, फिक्स तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, एक बार पर यूनिट निकाल के भी देख लो जरा, मन को तसल्ली हो जाएगी। पर यूनिट 1,00,000 डिवाइडेड बाय 10,000, आ गया आंसर 10 रुपए। और यहां पर यूनिट कितना आ रहा है? 1,15,000 डिवाइडेड बाय 12,000, कितना? 9.58। ठीक है, बताओ क्या पर यूनिट कॉस्ट मेरी सेम आई क्या? अमित भाई पर यूनिट कॉस्ट तो सेम ही ना टकराई। अरे दादा, हो गई गड़बड़। पर यूनिट कॉस्ट अगर सेम नहीं है तो इससे क्या हो जाएगा? दिस मीन्स ये हो जाएगी मेरी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट सेम रहती है ना। हाँ जी अमित भाई। अब मैं दोनों को कैसे वेरिएबल और फिक्स में टुकड़े टुकड़े करूंगा? पहले उसने रस कहा, फिर उसने गुल कहा, फिर उसने ला कहा, और इस तरह उस जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वाह 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 वाह। देखो नेक्स्ट कैसे अपन ब्रेक करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा, क्या? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी निकाली जा सकती है। कैसे भाई? कैसे कैसे कैसे? आपको सिर्फ लिखना है डिफरेंस ऑफ टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आपकी जो टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट है ना, दोनों उनका डिफरेंस कर दो, डिवाइडेड बाय डिफरेंस, ओके, ऑफ टोटल यूनिट्स, जो दोनों यूनिट्स दे रखी है। क्या मजाक करते हो अमित भाई? अरे ट्राई तो करके देखो। ये देखो क्या अमित भाई, आपकी कॉस्ट कितनी दे रखी है? 1,15,000 और इधर है 1,00,000। ठीक है, दोनों यूनिट्स में डिफरेंस कितने का है भाई? इधर अपने पास यूनिट्स का डिफरेंस है, एक में है 12,000, एक में है 10,000। क्या मेरे पास 5,000 डिवाइडेड बाय 2,000 यूनिट्स है? हाँ, तो एक यूनिट का कितना आ गया? अब भाई एक तो यूनिट आ गया अपने पास 2.5 रुपए की, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगी 2.5 रुपए पर यूनिट। अमित भाई हम मान ही नहीं सकते। चल अच्छा, आप लोग मेरे को ये बताना साथ ही साथ चलते चलते, क्या मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूं क्या कि मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी एक यूनिट बनाने के लिए, इनटू आपने कितना यूनिट्स बनाया है। कैसे अमित भाई? अरे बाबा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम होती है ना। अगर आपने एक यूनिट बनाई 2 रुपए, 2 यूनिट बनाई तो 2 इंटू 2 4 रुपए, 4 यूनिट बनाई तो 4 इंटू 2 8 रुपए। मतलब सीधा सीधा मेरा कहने का क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू मैंने कितनी यूनिट्स बनाई है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो, क्या मैं साथ ही साथ ये बोल सकता हूं क्या भाई कि देखो टोटल कॉस्ट आपकी किस किस चीजों से बनके बनती है? अमित भाई आपने अभी तो बताया था टोटल कॉस्ट 3 टुकड़ों से बनती है, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट से, एक वेरिएबल कॉस्ट से, एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट से। अरे सेमी वेरिएबल कॉस्ट तो फिक्स्ड और वेरिएबल का ही मिश्रण है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरी टोटल कॉस्ट 2 लोगों से मिलकर बनती है, फिक्स्ड कॉस्ट से और वेरिएबल कॉस्ट से। ठीक है, अब चलो आ जाओ यहां पे देखते हैं आपकी टोटल कॉस्ट कितनी थी। 1,00,000 रुपए। डन? हाँ जी अमित भाई। क्या मैं बोल सकता हूं इसमें थोड़ा सा फिक्स्ड कॉस्ट मिला हुआ होगा, थोड़ी सी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि फिक्स्ड कॉस्ट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट थी 2.5 रुपए पर यूनिट और मैंने बनाई थी 10,000 यूनिट्स, तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो हो गई 25,000 यूनिट्स। बताओ किसी ने कोई मसला वसला है क्या? बता दो, देखते हैं कौन मेरे को बता पाता है। किसी को कोई मसला है क्या? एक सेकंड रुको, मैंने गड़बड़ी कर दी ना, गड़बड़ी कर दी। यहां होगा 15,000, यहां होगा 7.5। कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। चलो, हाँ भाई हाँ, तो आओ 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 आओ, यहां लिखो 7.5, यहां लिखो 75,000। डन भाई, समझ में आ गया। कोई दिक्कत किसी ने कोनो दिक्कत नहीं। बता दो बता दो बता दो, जल्दी से मेरे को बताएंगे। एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ जल्दी से मेरे को बताएंगे। किसी को कोई दिक्कत? भाई कोई दिक्कत ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरी फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी 1,00,000
में से 75,000 रुपये माइनस कर दो, मतलब 25,000 रुपये। क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये मेरी फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी? बताओ जल्दी से हाँ या ना। हाँ अमित भाई, टोटल कॉस्ट मुझे पता थी, वेरिएबल कॉस्ट ये रही और फिक्स्ड कॉस्ट मैंने निकाल ली। पर अमित भाई आपकी बात पे हमें यकीन नहीं होता। आ जाओ ऑप्शन नंबर 2 में। एक बात बताना, ये आपने और मैंने हम सबने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है? फिक्स्ड कॉस्ट मेरी टोटलिटी में सेम होती है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है। ठीक है, आओ अब बताओ ऑप्शन 2 की अगर मैं बात करूं, क्या यहां भी मेरी टोटल कॉस्ट बराबर होगी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट के और मेरी वेरिएबल कॉस्ट के? हाँ, चलो देखते हैं यहां पे टोटल कॉस्ट कितनी है। यहां पे टोटल कॉस्ट दे रखा है 1,15,000 रुपए। चलो, क्या फिक्स्ड कॉस्ट सेम टू सेम हो जाएगी? फिक्स्ड कॉस्ट तो कभी बदलती नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी 25,000 रुपए। और वेरिएबल कॉस्ट चलो मान लेते एक बार को ना पता, या एक काम करो, वेरिएबल कॉस्ट आपने कितनी निकाली थी अमित भाई? वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाली थी 7.5 रुपए पर यूनिट। चलो, और आपने कितनी यूनिट्स बनाई हैं अमित भाई? इस बार हमने 12,000 यूनिट्स बनाई हैं। चलो देखते हैं, इज इक्वल टू 25,000 प्लस 7.5 इंटू 12,000, ये हो जाएगा 90,000। तो 1,15,000 इज इक्वल टू, अरे भाई ये तो दोनों तरफ बराबर आ गए। मतलब मैंने क्या किया था? फिक्स्ड कॉस्ट निकाली थी। हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है तो उसको नहीं बदला, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट निकाली थी 7.5, हाँ 7.5 ही निकाली थी ना, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं बदला। क्या दोनों तरफ कॉस्ट सेम आई? हाँ अमित भाई, तो इससे क्या प्रूव हुआ? इससे ये प्रूव हुआ कि आपने अपनी सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो 1,00,000 रुपए थी उसको ब्रेक कर दिया फिक्स्ड कॉस्ट 25,000, सेमी वेरिएबल 75 में। जो आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट थी 1,15,000, आपने उसको ब्रेक कर दिया 25,000 रुपए फिक्स्ड, 90,000 रुपए वेरिएबल में। बताओ कोई फर्क पड़ा क्या? अमित भाई एक बार हमें प्रोसेस कर लेने दो, ठीक है, सोचो, ध्यान से सोचो, दोनों ऑप्शन को एक बार कंपेयर करो एग्जाम्पल को। क्या आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बदली? ना, पहले में 25, दूसरे में 25। यही मेरी फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर होता है कि मैं टोटल बेसिस पे कभी नहीं बदलती, ठीक है। क्या आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बदली? अमित भाई टोटल में तो बदली, पहले ऊपर 75,000 थी, अब 90,000 हो गई। लेकिन क्या पर यूनिट बदली? पहले थी पर यूनिट आपकी 7.5 रुपए, देखो यहाँ पे, हाँ अब पर यूनिट है आपकी 7.5 रुपए। हाँ अमित भाई, तो पर यूनिट नहीं बदली। मतलब इस तरीके से आप अपनी सेमी वेरिएबल को वेरिएबल और फिक्स में तोड़ सकते हो। कैसे? देखो, हाउ टू बाइफरकेट। आपको अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो दोनों कॉस्ट का डिफरेंस, दोनों यूनिट का डिफरेंस, बस। और फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकल जाएगी? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दैट्स इट, डना डन डना डन डन। अमित भाई ये तो बहुत स्मूथ हो गया ना। हाँ, और ये मैंने आपको पहले चैप्टर में भी इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि आगे जाके बहुत सारे चैप्टर्स में आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट का क्वेश्चन दिखने लगेगा, और वहां जाके जब आप कंफ्यूज होगे, बोलोगे अमित भाई इंट्रो में नहीं पढ़ाया, आप हर चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हो, तो मैंने आपको इंट्रो में कवर करवा दिया। अब हर चैप्टर में भी जब पढ़ाऊंगा तो रेफरेंस दे दूंगा, तो एटलीस्ट आप लोगों को पता होगा सेमी वेरिएबल किसको कहते हैं। हाँ जी अमित भाई, तो यहां तक अपन ने सीखा कि मेरी कॉस्ट कौन कौन सी होती है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। कैसा बिहेव कर रहे हो, अच्छे हो, बार बार पर यूनिट पे सेम रहते हो, आप हो वेरिएबल कॉस्ट, बेकार हो, टोटलिटी में सेम रहते हो, फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों का मिश्रण हो सेमी वेरिएबल कॉस्ट। चलो अब अगर मैं आपसे बात करूं ना, हाँ अमित भाई, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस मतलब आप कैसा काम कर रहे हो और किधरिच काम कर रहे हो। याद करो मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था? मैंने आपको एक बार बताया था कि सुनो ना बाबा, मैंने बोला हाँ, मेरे मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ठीक है, इन सब के कुछ कुछ टुकड़े थे। एक था डायरेक्ट, एक था डायरेक्ट, एक था डायरेक्ट, एक था इनका इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने बोला डायरेक्ट वाले जितने हैं वो तो सब दोस्ती यारी करके बन जाते थे मेरी प्राइम कॉस्ट,
और जितने भी अपने इनडायरेक्ट खर्चे थे उन सबको अगर मैं एक साथ जोड़ता था तो वो अपना नाम रखते थे कुछ प्यारा सा राज दुलारा सा, जिसको अपन बोलते थे ओवरहेड्स। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई सुनो ना, अगर आप खर्चा जहां पे कर रहे हो, इनडायरेक्ट डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट खर्चा जहां पे कर रहे हो वहां पे उसका नाम पड़ जाता है। कैसे? देखते हैं। अगर आप खर्चा कर रहे हो इनडायरेक्ट फैक्ट्री के अंदर तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा अमित भाई? उसका नाम पड़ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर आप अपना इनडायरेक्ट खर्चा कर रहे हो कहां पे? ऑफिस के अंदर। फैक्ट्री और ऑफिस में फर्क क्या अमित भाई? फैक्ट्री वो जगह है जहां पे सामान बनाया जाता है, ऑफिस वो जगह है जहां पे ऑफिस वाले काम, उसको बेचने का काम या जितने भी अदर काम होते हैं वो होते हैं। ठीक है अमित भाई, तो इसको बोला जाएगा आपका प्यारा राज दुलारा सा एडमिन ओवरहेड। नेक्स्ट, मैंने आपको बोला कि बाबा अगर कोई भी खर्चा फैक्ट्री के अलावा, ऑफिस के अलावा अगर आप बेचने के लिए कर रहे हो, सेलिंग के लिए कर रहे हो, तो इसको आप बोला करोगे सेलिंग ओवरहेड। और इन सब के अलावा अगर कोई आप खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हो तो उस खर्चे का नाम अपन रखा करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बताओ कोई दिक्कत थी ना? तो जैसा काम जिस देश में गंगा रहता है, जैसा नाम वैसा काम, जैसा देश वैसा भेष। तो मतलब जहां पे खर्चा कर रहे हो वहां पे उसका नाम। बोले तो फैक्ट्री में किया तो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस में किया तो एडमिन ओवरहेड, सेलिंग में किया तो सेलिंग ओवरहेड और बेचने के लिए किया तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो यही भाई साहब कहना चाह रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मतलब आप कहां पे काम करते हो। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो फैक्ट्री के अंदर, आपका नाम हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर आप ऑफिस के अंदर काम कर रहे हो तो ऑफिस कॉस्ट, अगर आप बेचने का काम कर रहे हो तो सेलिंग कॉस्ट, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। एक और आएगा, एक और आएगा, एक और आएगा जिसका नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अमित भाई ये क्या होता है? बताता हूं। कई बार जब आप प्रोडक्ट अपना बना रहे होते हो ना, मान लो मुझे कुछ नया प्रोडक्ट बनाना है, जैसे सैमसंग ने अभी फोल्डेबल फोन बनाया, क्या हवा में से फोल्डेबल फोन बन गया क्या? ये देखो फट 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 उड़ के जा रहा है, पकड़ा और बना दिया ना। उन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी होगी। तो जब भी आपका खर्चा रिसर्च करने में जाता है, फॉर रिसर्च, अगर रिसर्च में जो आप खर्चा करते हो उसको बोला जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर। बताओ किसी को कोई दिक्कत? अमित भाई यहां तक अपने को कोई दिक्कत, कोई पंगा, कोई मसला नहीं आया। क्लियर है? हाँ जी अमित भाई क्लियर है। तो कौन कौन से खर्चे? फैक्ट्री में हुआ खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस में हुआ खर्चा ऑफिस ओवरहेड्स, बेचने के लिए किया गया खर्चा सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्चा किया गया डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और रिसर्च के लिए किया गया खर्चा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली कॉस्ट। बताओ कोई पंगा ना। अब मेरे पास लास्ट में सिर्फ दो तरह के खर्चे बचते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मैलिटी। मतलब उम्मीद भाई आप क्या कहना चाहते हो? कोई कॉस्ट जो नॉर्मल है, मतलब ठीक है, वो नॉर्मल कॉस्ट, और जो थोड़ी सी आधी सी पागल है, हाफ क्रैक है, वो एबनॉर्मल कॉस्ट क्या? अरे नहीं बाबा, दोनों अलग अलग तरह की कॉस्ट होती है, दोनों अलग अलग तरह के लॉस होते हैं, वो अपन सीखना चालू करेंगे। ठीक है अमित भाई, आ जाओ। लास्ट टॉपिक है, मैंने इससे पहले आपको कैसे पढ़ा दिया, एक तो पढ़ा दिया बेसिक क्लासिफिकेशन। किस नेचर पे किया था, किस बेसिस पे किया था अमित भाई? ये अपन ने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कैसा है उसका। उसके बाद क्लासिफिकेशन किया था अपन ने बिहेवियर के बेसिस पे, तुम बदलते हो या नहीं बदलते हो। वो बदल गया, हमें छोड़ के चला गया। और लास्ट अपन पढ़ने वाले ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मैलिटी, तुम नॉर्मल हो कि भैया एकदम तुम्हारा दिमाग खराब है, अब नॉर्मल टाइप के आदमी। ओके अमित भाई चलो आज जाओ आज जाओ आज जाओ। डन। यहां पे अपन इसको देखते हैं। ओके अमन भाई चलो देखते हैं। किधर गया किधर गया किधर गया, ये रहा। नॉर्मैलिटी, नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होता है अमित भाई? मैंने आपको क्या सिखाया था? रुक जाओ, इसको डिलीट कर दूं। और भी कुछ है डिलीट करने लायक ना? बता दो जरा, मैंने आपको क्या सिखाया था अमित भाई? क्या सिखाया था? मैं बोलता था बिल्ली कौन है जो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करेगी, वो बिल्ली होती है। ठीक है अमित भाई, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि नॉर्मल कॉस्ट किसको कहते हैं, देखना डेफिनेशन, देखना कितना प्यारा है। कॉस्ट इनकर्ड
इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। मतलब अमित भाई ये कौन सी बात हुई? देखो नॉर्मल कॉस्ट की बात करता हूं, वो कॉस्ट जो नॉर्मल हमेशा हमारी लगती ही लगती है, मतलब कोई नया खर्चा नहीं है। जैसे कि अब देखना, यहां पे आपको बताता हूं, जब आप सामान लेके आते हो ना, मान लो आप क्या हुआ, आप 100 यूनिट लेके आया करते हो और रास्ते में लाते लाते ना हमेशा एक आध बार क्या होता है, कम से कम 2 यूनिट ऐसी होती है जो टूट जाती है। ठीक है, तो ये जो 2 यूनिट के टूटने का खर्चा हुआ, ये खर्चा मेरा नॉर्मल होता है कि भैया नॉर्मली हमेशा पूरी यूनिट नहीं आ पाती, टूट फूट जाता है, कम से कम 2 यूनिट टूट जाती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, नॉर्मल कॉस्ट लग गई अपनी। अब देखना एब नॉर्मल कॉस्ट क्या हुआ अमित भाई, एब नॉर्मल कॉस्ट किसको बोलते हैं? एबनॉर्मल कॉस्ट मतलब, एबनॉर्मल कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट, कॉस्ट नॉट इनकर्ड नॉर्मली, ऐसी कॉस्ट जो आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिला करती है। अमित भाई जैसे 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 हुआ क्या, हुआ मैं, अरे क्या गा रहे हो अमित भाई? नहीं नहीं सुनो, एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होती है देखना। अब देखो मान लो हम तो बना रहे थे भैया, सब कुछ काम कर रहे थे। नॉर्मली क्या होता है ना, जब आप सामान को, मैं निकला गाड़ी लेके, मैं जब गाड़ी लेके आप आ रहे होते हो तो लाते लाते क्या होता है, कम से कम अगर आप मान लो 100 कार्टून लेके आ रहे हो, इसमें 100 आइटम्स कुछ रखे हुए हैं, तो 2 आइटम ऐसे होते हैं, अरे बिना चक्के की गाड़ी कैसे चलेगी, हाँ पे हाँ, तो 2 अपने कम से कम टूट जाया करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बार क्या हुआ, गाड़ी पलट गई और 2 ही आइटम ऐसे थे जो बच गए, मतलब 98 आइटम्स अपने टूट गए। तो एक बात बताओ, क्या 98 आइटम्स नॉर्मली टूटा करते हैं क्या? ना अमित भाई, नॉर्मली नहीं टूटा करते। तो ये 98 आइटम्स की जो आपकी कॉस्ट होगी, इस कॉस्ट को बोला जाएगा एबनॉर्मल खर्चा, एबनॉर्मल कॉस्ट या एबनॉर्मल लॉस, जो मतलब नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलता। तो अब देखो, नॉर्मल कॉस्ट में क्वेश्चन साफ साफ लिख देगा, हमेशा लिख के देगा कि दिस कॉस्ट इज इनकर्ड या दिस लॉस इज नॉर्मल इन द नेचर। क्वेश्चन साफ साफ बोलेगा, देखो यहां पे, कॉस्ट विच इज इनकर्ड नॉर्मली फॉर अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट अंडर स्पेसिफाइड या नॉर्मल कंडीशंस। अमित भाई पल्ले ही ना पड़ा, सब कुछ नॉर्मल। देखो कॉस्ट इनकर्ड नॉर्मली, जो नॉर्मली इनकर्ड किया जाता है इन गिवन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। भाई समझ में नहीं आया? देखो मेरा कहने का मतलब है, ये रास्ता है, ठीक है, ये इधर से इधर फैक्ट्री से, मतलब जहां से अपन मंगाते हैं ना सप्लायर के यहां से, वहां से मेरी फैक्ट्री तक आने का ये रास्ता है। एक ये रास्ता हुआ और एक रास्ता है ये वाला, ठीक। चलो ये भी मार्क कर देता हूं यहां पे। अब मेरी बात सुनना, हमेशा मेरी गाड़ी इस रास्ते से आती है और तब जाके कभी एकदम प्लेन रास्ता है, 2 बार 2 टूट फूट मिलती है। तो भाई तुम अगर यहां से लेके आओगे इस रास्ते से और बोलोगे मालिक बहुत ज्यादा टूट फूट हो गई, तो मैं उसको नॉर्मल नहीं मानूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि तुमने नॉर्मल सर्कमस्टांस को फॉलो नहीं किया, तुमने अलग वाली सर्कमस्टांस फॉलो करी। जैसे कि बोलता है कि सर मेरी बात सुनो, अगर आप 1 महीने में इतने टाइम के अंदर बनाते हो सामान, तो आपके 2 सामान टूट फूट जाते हैं। अगर मैं रात में भी वर्कर से काम करा रहा हूं, अलग टाइम पे अलग चीजें करवा रहा हूं और वो लॉस हो रहा है, तो वो मेरा नॉर्मल लॉस नहीं माना जाता। नॉर्मल लॉस तब माना जाएगा जब आप फिक्स्ड सर्कमस्टांसेस में हर बार जो मेरा लॉस होता है उसी को अपन नॉर्मल लॉस मानते हैं। जैसे मान लो हर बार जब इस रूट से गाड़ी आती है ना, तो मेरा कोई मोटा मोटी 2 बार टूट जाता है, 2 आइटम्स। अब मान लो इस यहां से आई है गाड़ी और मेरा 5 आइटम्स टूट गया, और तुम बोलोगे मैं भाई 5 को नॉर्मल मान लूं, तो नॉर्मल नहीं मानूंगा, क्योंकि आपने नॉर्मल सर्कमस्टांस फॉलो नहीं किया। अब देखो नेक्स्ट, एबनॉर्मल के बारे में क्या बोलता है? बोलता है भाई abnormal cost is a cost which is not incurred normally for a given level of output in the specified conditions। बताओ किसी ने नॉर्मल और एबनॉर्मल से अब कोई पंगा है क्या? अमित भाई हमें तो कोई पंगा ना आया यहाँ तक, हमें तो नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस दोनों समझ में आ गई। वेरी गुड।
अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को देखते हैं। चलो अब आप मेरे को बताओगे, एक सेकेंड, ये तो एबनॉर्मली मिट गया। हाँ, अब यहां पे देखते हैं एबनॉर्मल लॉस वर्सेस नॉर्मल लॉस। मैंने क्या बोला, एबनॉर्मल लॉसेस नॉर्मली हमारे प्रोडक्शन में हो जाते हैं कि भैया इतना तो टूट फूट होता ही है। अब जैसे बताना, अब देखना, एक बात बताओ, आपका घर बन रहा है, ठीक है, आप घर बना रहे हो, या चलो एक काम करते हैं, बेस्ट एग्जांपल लेता हूं जो हर स्टूडेंट रिलेट कर पाएगा। आप एक क्लासमेट की नई कॉपी खरीद के लेके आए, ये रही वो कॉपी, ठीक है, और ऐसी एक और कॉपी है, ठीक है। हाँ, एक बात बताओ, क्या सब लोग पहला पन्ना भगवान के नाम पे छोड़ते हो कि भैया पहला पन्ना प्रभु श्री राम जी का, दूसरा पन्ना अपने नाम का, तीसरा पन्ना काम का, ऐसा करते हैं? हाँ जी अमित भाई। तो पहला पन्ना हम लोग प्रभु श्री राम के नाम पे खाली छोड़ देते हैं। दूसरा पन्ना जो एकदम सबसे लास्ट का रफ पेज होता है उसको अपन रफ के नाम से लिखते हैं, 2 पन्ने। और मान लो 3 पेजेस ऑन एन एवरेज, मोटा मोटी क्या होता है ना कि अपने 3 पेजेस क्या होते हैं, ऐसे ही बीच में कभी कभी खराब हो जाते हैं। तो क्या, अगर देखना आप लोग ध्यान से देखना, मैं 150 रुपए की कॉपी लेके आया, और कितने पेजेस होते थे इसमें, मान लो इसमें 120 पेजेस होते थे, तो मैं नॉर्मली कितने पेज यूज कर पा रहा हूं अमित भाई? नॉर्मली मेरे 5 पेज का नुकसान हो जाता है। तो 5 पेज मेरे हमेशा नॉर्मल पेज रहा करेंगे। बताओ किसी को कोई दिक्कत? 5 पेज का नुकसान हमेशा मेरा नॉर्मल नुकसान माना जाएगा। हाँ अमित भाई ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ यहां देखना, आप फिर से 150 रुपए की कॉपी लेके आए, प्रभु श्री राम जी के नाम का आपने एक पन्ना छोड़ा, एक पन्ना पीछे रफ का छोड़ा, और आप पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते आके गरम गरम हाथ से डुल गई चाय सजना, चाय आपके हाथ से पार। हुआ क्या भैया? हुआ कुछ ऐसा कि आपके 60 के आसपास पेजेस पूरे के पूरे बर्बाद हो गए, सारी की सारी उस पर चाय चली गई। खराब पेज काम तो नहीं आ सकता ना अमित भाई। तो हुआ क्या कि आपके जो 120 पेजेस की आप कॉपी लेके आए थे, उसमें से आपके 5 पेज तो मैं नॉर्मली साइड में रखता ही था, और इसके अलावा आपके 60 पेजेस बर्बाद हो गए। 60 पेजेस बर्बाद हो गए। क्या मैं 60 पेजेस को नॉर्मल लॉस मानूं क्या? नॉर्मल लॉस मानूं क्या? रोज रोज होता है क्या? ना अमित भाई, ऐसा लॉस जो कभी कभार देखने को मिलता है। क्या बात है, जैसे क्रिस गेल जब बैटिंग करता है, मान लो एक बार उसने बैटिंग करते करते 175 रन मार दिए थे आईपीएल के टाइम पे। क्या वो 175 रन जो क्रिस गेल ने मारे वो रोज लगते हैं क्या? नहीं अमित भाई, कभी कभार लगे थे। वो हमारा एबनॉर्मल नेचर होगा। और जो रोज ही होते रहता है, जैसे मान लो किसी ने 50 मार दी, वो तो रोज कोई ना कोई एक मैच में 50 मार ही देता है, वो मेरा नॉर्मल हो जाएगा। डन? हाँ जी अमित भाई डन। बताओ कोई पंगे? कोई पंगे ना। अब देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का कंसीडरेशन अपन कैसे करते हैं, उसका क्या कैलकुलेशन होती है, क्या चीजें देखी जाती है, वो अपन समझ के चलने वाले हैं। डन? डनाडन डनाडन डन। तो देखो दोस्तों क्या क्या होता है, आ जाओ समझते हैं। इसी का एग्जांपल लेता हूं और यहीं से समझाता हूं। हुआ क्या, यहां पे आप ये कॉपी लेके आए, ठीक है, आपने क्या किया भाई, 150 रुपए की कॉपी आई थी, 120 पेजेस होते थे। आप तो बोलोगे अमित भाई पता है क्या, 150 डिवाइड बाई 120, एक पेज का मुझे 1.25 रुपीज पड़ रहा है। बताओ ऐसा बोलोगे क्या? 1 पेज इज इक्वल टू 1.25। रुको इसको एक काम करता हूं, मैं नीचे लिखता हूं। आपने 120 पेज के लिए 150 रुपए दिए। आप मेरे को क्या बोलोगे अमित भाई, मैंने एक पेज के लिए रुपए 150 डिवाइडेड बाय 120, मतलब 1.25 रुपीज पर पेज मैंने दिया। आप मुझसे ऐसा बोलोगे? हाँ, पर मैं बोलूंगा गलत बात। क्यों? आपको तो शुरू से ही पता है कि भैया 5 पन्ने तो मैं यूज ही नहीं करने वाला। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि भाई तुमने 120 पन्ने के लिए नहीं, तुमने 115 पन्ने के लिए 115 पन्ने के लिए 120 रुपए दिए हैं? क्या ये बात सही नहीं होनी चाहिए? क्योंकि 5 पन्ने तो बर्बाद ही करने वाले, ये तो पूरी दुनिया जानती है खत्म होने वाले। हाँ, तो
तो आपको एक्चुअली में बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए अमित भाई, कि मैंने एक पेज के लिए 1 पॉइंट, एक सेकेंड, 100 रुक जाओ 150 ना, हाँ, एक पेज के लिए 1.30 रुपए मैंने दे रखे हैं। आपको एक्चुअली में ये बोलना है, क्या बोलना है भाई, कि एक पेज के लिए 1.25 नहीं, आपने दिए हैं 1.34। इससे एक मेरा ना कंक्लूजन निकल के आता है। देखना क्या, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और हर चैप्टर में आएगा और आप बोलोगे अमित भाई इतना बड़ा टॉपिक आपने इतनी आसानी से समझा दिया। यहां पे देखना, यहां लिखो यूनिट्स, यहां लिखो कॉस्ट पर यूनिट और यहां लिखो टोटल कॉस्ट। चलो आपने क्या किया, देखना ध्यान से, अमित भाई मैंने 120 पेज खरीदे 150 रुपए के, और मैंने खुद को क्या बोला, मैंने बोला कि भाई मैं एक पेज लेके आया हूं 1.25 रुपए का। क्या आपने खुद को ऐसा बोला? हाँ अमित भाई मैं खुद को ऐसा बोल के 1.5 आना बन रहा था, पर एक्चुअली में क्या हुआ, 5 पन्नों का नुकसान हो गया। ठीक है, जब भी लॉस होगा ना, जब भी नॉर्मल लॉस होगा, याद रखना यूनिट्स माइनस करोगे, कभी भी कॉस्ट माइनस मत करना, क्योंकि तुम्हें शुरू से पता था ये यूनिट का नुकसान होगा ही होगा। क्या मैंने बोला, कभी भी नॉर्मल लॉस होगा ना, कभी भी नॉर्मल लॉस होगा तो आप क्या करना, नॉर्मल लॉस में हमेशा यूनिट्स को माइनस कर देना, कॉस्ट को कभी भी माइनस मत करना। ठीक है, अब क्या मैं फाइनली बोल सकता हूं कि मैंने 115 पेज खरीदे हैं 150 रुपए के, कितना आ जाएगा, एक पेज की कॉस्ट आ जाएगी 1.30 रुपीज। बता दो, अब क्लियर हुआ। नॉर्मल लॉस के चक्कर में जब भी नॉर्मल लॉस होगा, देखो मैंने आपको यहां साफ साफ लिखवाया भी हुआ है, मैंने क्या लिखवाया है, मैंने लिखवाया आपको entire loss is borne by the remaining good units and increases the cost per unit। कभी भी आप इस केस में कभी भी आप कॉस्ट माइनस नहीं करते, उसकी वजह से क्या होता है, ध्यान से देखो, जो इस 5 यूनिट का नुकसान, अरे रे तो गंदा सा हो गया, ये जो 5 यूनिट का नुकसान था, ये नुकसान बियर किया किसने, बाकी जो एक अच्छी अच्छी यूनिट्स बच गई थी 115 पेजेस ने। उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा नॉर्मल कॉस्ट आना चाहिए था 1.25, पर मेरा कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या? क्या बोला मैंने, कि जब भी नॉर्मल लॉस होता है तो चले जाने वाले तो चले जाते हैं, जो पीछे रह जाते हैं उनको गम होता है। क्या, 115 यूनिट्स बाकियों का जो लॉस था, ये जो नुकसान था, ये बियर करेंगे और उनकी पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाया करेगी। बताओ कोई पंगा क्या किसी ने, बताओ किसी ने कोई पंगा क्या? अमित भाई कोई पंगा नहीं। अब आओ जरा एबनॉर्मल लॉस की बात करता हूं। यहां पे क्या हुआ, तुम ये लेके आए थे, हाँ अमित भाई, और हुआ क्या, तुम्हारे 60 पेज बर्बाद हो गए। चलो इस 5 पेज को एक बार साइड रखते हैं। अब देखना यहां पे मैं जस्ट इसी का एक डुप्लीकेट बनाऊंगा, और यहां इसकी बात करूंगा एबनॉर्मल की। आगे लिख देता हूं ए बी इज नॉर्मल, डन डन। अब देखो हुआ क्या था भाई, 120 पन्ने में लेके आया था 150 रुपए पे, जिसकी पर यूनिट कॉस्ट 1.25 थी। अब गलती से मुझसे क्या हुआ, 60 पन्ने पे गरम गरम चाहत से डुल गई, तो 60 पन्ने पे गरम गरम चाह डुल गई। अब क्या हुआ भाई, एबनॉर्मल लॉस के केस में याद रखना, यूनिट्स तो माइनस करोगे ही करोगे, जो पर यूनिट कॉस्ट आई थी ना, उसको भी माइनस करके चलना पड़ेगा। ओ ऐसा क्या, हाँ, तो इस केस में क्या होगा, जितना अच्छा यूनिट्स होगा जितनी उसकी कॉस्ट होगी, वही बियर होता है। कैसे, 60 पेज 1.25 पर यूनिट, यहां पे 75 रुपए बच गए। बताओ नॉर्मल लॉस के केस में यहां पे तुमने कुछ भी नहीं डाला, और जो पूरा खर्चा था, ऑल एक्सपेंस वॉज बोर्न, मतलब उठाया, बॉन्ड बाय गुड रिमेनिंग यूनिट्स, जितनी यूनिट्स अपनी बच गई, और यहां पे
ऑल द लॉस, कितने का, जो आपके 60 पन्ने का 75 रुपए का लॉस हुआ, वॉज बॉर्न, बॉर्न किया था किसने, वॉज बॉर्न बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पूरा नुकसान आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के आ जाते हो और कहीं पे कुछ नहीं करते। बताओ अब नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस के बीच का डिफरेंस समझ में आया? अच्छा अमित भाई ऐसा होता है, हाँ जी बाबा ऐसा होता है, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस के बीच का फर्क। नॉर्मल में अपन क्या करते हैं, जितने भी अपने पास यूनिट्स होते हैं, नॉर्मल लॉस के केस में जो आपका नॉर्मल नुकसान होता है, यूनिट्स को माइनस करता हूं, कॉस्ट को कभी भी माइनस नहीं करता। इसकी वजह से मेरा पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है और टोटल कॉस्ट उतना ही रहता है। एबनॉर्मल लॉस के चक्कर में क्या करता हूं मैं, यूनिट्स तो माइनस करता ही हूं, पर यूनिट कॉस्ट भी माइनस करता हूं, इससे मेरा टोटल कॉस्ट भी कम हो जाता है। बता दो किसी ने कोई पंगा है क्या? अमित भाई कोई पंगा ना है, डन 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 आ गया। बताओ अब अपने को क्लियर है? यहां पे मैंने लिख भी रखा है, entire loss is transferred to the profit and loss account, both units, जितनी आपकी यूनिट थी एंड कॉस्ट पर यूनिट, एंड जो आपका कॉस्ट पर यूनिट था आर सब्ट्रैक्टेड, और यहां पे ओनली यूनिट्स आर सब्ट्रैक्टेड। अगर आपने नहीं लिख रखा या मैंने नहीं नोट कर रखा ये पॉइंट, तो ये आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो और बताओ क्लियर है क्या? हाँ जी अमित भाई यहां तक क्लियर है। यहां तक मैंने अपना पहला वाला चैप्टर जो है, जो पहली यूनिट थी इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, वो फिनिश करी है। अब मैं आपको बाकी जो हमारे पास क्लास की टाइमिंग्स बची है उसमें एक बार मैं स्टडी मैथ दिखाने वाला हूं आपको, ICMAI का, कि बाबा हमारा इंस्टीट्यूट क्या लेके चलता है, एक बार उसको कवर कर लेंगे, देख लेंगे फटाफट से। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास से इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट शीट, पूरा कॉस्ट शीट का चैप्टर प्यारे तरीके से स्टार्ट करेंगे, कवर करेंगे, खत्म करेंगे। ओके गाइस, ओके अमित भाई, तो यहां तक बताओ आपको कोई भी पंगा आया क्या? अमित भाई कोई पंगा नहीं आया, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस दोनों कवर किया अपन ने। डन 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 डन, वेरी गुड, डना डन डना डन डन, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, परफेक्टो, एकदम परफेक्टो अमित भाई परफेक्टो। ये बता दो, हाँ अमित भाई डन 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 लंडन। चलो अब अपन क्या करेंगे, अब मैं यहां से आपको ICMI का मटेरियल दिखाना चाहता हूं कि बाबा हमारा इंस्टीट्यूट क्या क्या देता है, एक बार इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग में। आ जाओ फटाफट से एक बार वो मटेरियल देखते हैं। तो आओ बाबा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रहा हमारा ICMI का मटेरियल। चलो देखते हैं क्या देते हैं। सबसे पहले वो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट टू सर्टेन टर्म्स कॉस्ट। आओ देखे जरा, क्या मैंने आपको कॉस्ट का डेफिनेशन पढ़ाया? हाँ जी अमित भाई पढ़ाया। क्या पढ़ाया? It is defined as the expenditure actual हो या notional incurred or attributable to a given product or service। बस इतना काम खत्म, इतना पढ़ लिया, इससे ज्यादा कोई काम का धंधा ना है। कॉस्ट या तो मेरा इनकर मैंने कर दिया है या मेरा नॉशनल होने वाला है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब आउट ऑफ द पॉकेट का खर्चा, मतलब दो तरह के खर्चे, एक तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो आपकी जेब से निकल गया या निकलने वाला है, एक इकोनॉमिक कॉस्ट जिसको याद है मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोला था कि भैया अगर मैं दुकान को किराए पे खुद यूज ना करता तो 10,000 का किराया कमाता, वो मेरा नुकसान हो गया, वो है मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो यहाँ पे इसने क्या बोला, बोलता है सर सुनो अगर मान लो एक पर्सन को जॉब ऑफर हुआ जो पे करता है ₹25,000 एक घंटे के, ठीक है, बट इंस्टेड उसने चूज किया टू टेक अ नैप फॉर एन आवर। उसने सोचा कि चलो भैया मैं 1 घंटे सो जाता हूं, तो 1 घंटे सोने से उसका 25 रुपए का नुकसान हो गया। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 घंटे की नींद। इसीलिए बोलते भैया आराम हराम है, आराम छोड़ो काम पे ध्यान दो। ऐसा संक कॉस्ट, अमित भाई संक कॉस्ट क्या होती है? संक कॉस्ट मैं बताता हूं। कई बार ऐसा क्या होता है ना, मान लो अब जैसे मैंने ये रूम रेंट पे ले लिया, ठीक है, रेंट पे ले लिया। अब रेंट पे लेने के बाद मैं 1 यूनिट बनाऊं, 100 बनाऊं, 1 लाख बनाऊं, जितनी बनाऊं, क्या इस रूम का किराया कम होगा? नहीं अमित भाई। तो ये क्या कहना चाहता है, ऐसा खर्चा जो आपने कर दिया और अब भैया उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप 1 यूनिट बनाओ, 2 बनाओ, 1000 बनाओ, लग गया तो लग गया। ऑलमोस्ट हर एक मेरी फिक्स्ड कॉस्ट को अपन संक कॉस्ट बोला करते हैं, जिसको मतलब अब मैं पलट नहीं सकता। एक बार रूम किराए पे ले लिया तो भैया 1 महीना तो मुझे यहाँ पे रहना है, चाहे 1 यूनिट बनाओ, 100 बनाओ, 200 बनाओ, डन।
उसके बाद रेलिवेंट कॉस्ट, जो भी आपकी कॉस्ट इंपॉर्टेंट होती है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो होती है रेलिवेंट कॉस्ट, विच आर रेलिवेंट फॉर द स्पेशल पर्पस और सिचुएशन। अब देखते हैं अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ये सब अपन आगे आएगा। मान लो जैसे अगर मैं कुछ बनाऊंगा, जैसे मान लो अगर मैंने यूनिट्स बनाई तो मुझे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर लगेगा, अगर नहीं बनाई तो नहीं लगेगा, तो ये है मेरा अवॉइडेबल कॉस्ट। अनअवॉइडेबल कॉस्ट, रूम का रेंट, अगर आपने रूम का रेंट पे कर दिया, आप 1 यूनिट बनाओगे तब भी लगेगा, 100 बनाओगे तब भी लगेगा, 1000 बनाओगे तब भी लगने ही वाला है। तो अनअवॉइडेबल मतलब जो अब भैया तुम इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको अब तुम अंठिया नहीं सकते, लग गया तो लग गया, डन डन। कंट्रोलेबल, नॉन कंट्रोलेबल, ये भी सब आगे आएंगे। कॉस्ट ऑब्जेक्ट, देखना कॉस्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, मींस कॉस्ट ऑब्जेक्ट वो आइटम है जिसके लिए तुम कॉस्ट निकाला करते हो। मतलब मान लो अगर मैं एक क्या करता हूं, मैं बिस्किट बेचा करता हूं, आई सेल बिस्किट, तो एक बिस्किट बनाने के लिए जो कॉस्ट लगी उसको तो अपन कॉस्ट बोलते हैं, पर मैं कॉस्ट निकाल किसकी रहा हूं, उस एक बिस्किट की, तो बिस्किट होगा मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट जिसकी कॉस्ट निकालना चाहता हूं। देखो कॉस्ट ऑब्जेक्ट मीन्स आइटम whose cost I want to calculate, जिसकी कॉस्ट में निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। कॉस्ट यूनिट, इट इज अ डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ ब्रेकिंग अप और सेपरेटिंग द कॉस्ट इनटू स्मॉलर और सब डिविजन्स। मतलब सिंपल भाई, जब मैं आपको बोलूं ना एक यूनिट की कॉस्ट निकाल दो, उसको बोला जाएगा कॉस्ट यूनिट, पर यूनिट कॉस्ट, बस बात खत्म। अमित भाई एग्जाम में आएंगे ये सब ना, कोई काम का ना। अब आ जाओ देखते हैं, कॉस्ट सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, ये सब आगे आएंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कन्वर्जन कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, ये सब मैं आपको कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं। ओवरहेड्स का मेरा अलग चैप्टर आएगा। कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट अपोर्शनमेंट, ये भी अलग ओवरहेड्स के चैप्टर में आएगा। अब्जॉर्प्शन आएगा, सब कुछ आएगा। अब देखते हैं ये क्या दिया है, ये तो मशीनिंग डिपार्टमेंट। डोंट वरी, ये सारे खर्चे ना जब आप मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स पढ़ोगे तब आपका आया करेगा, और वहां अपन इनको इतने प्यारे तरीके से कवर करेंगे कि यहां तो वो कुछ बचेंगे ही नहीं। ओके अमित भाई, एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट जो अपन अभी पढ़ के चले कि कितने कॉस्ट के एलिमेंट्स हुआ करते हैं। आओ अमित भाई, मैंने आपको बताया डायरेक्ट में मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट में एडमिन, सेलिंग, ओवरहेड्स। मैंने इनडायरेक्ट में भी आपको बोला था भैया मटेरियल होगा, लेबर होगा, एक्सपेंसेस होगा, फिर मैं इसको एक डब्बे में बंद करके मिक्स कर दूंगा, और उसके बाद जब ओपन करूंगा तो कौन कौन सा खर्चा आएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड जिसको मैंने फैक्ट्री ओवरहेड भी बोला, ऑफिस ओवरहेड जिसको मैंने एडमिन ओवरहेड भी बोला, सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। हाँ जी अमित भाई, अब देखो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट जो है ना, इनके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मैंने बताया, नियम, रूल्स, कायदे, कानून दिए हुए हैं, वो भी अपन पढ़ के चलेंगे हर एक चैप्टर में जब आएंगे हमारे पास। ओके अमित भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो चलो चलो, ये देखो भाई मेरा खर्चा दिया हुआ है हर एक मटेरियल को भी डायरेक्ट में बांटा, इनडायरेक्ट में बांटा, एम्प्लॉय को डायरेक्ट में बांटा, इनडायरेक्ट में बांटा, अदर एक्सपेंसेस को डायरेक्ट में बांटा, इनडायरेक्ट में बांटा, सब इनडायरेक्ट खर्चों को जोड़ के नाम दिया ओवरहेड, जिसको बांट दिया फर्दर 3 टुकड़ों के अंदर। डन अमित भाई, डन। उसके बाद इन्होंने कॉस्ट को क्लासिफाई किया। देखो नेचर के बेसिस पे याद है, एक्सपेंस, मटेरियल और एम्प्लॉय कॉस्ट। हाँ, उसके बाद मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस में क्या था, एडमिन, सेलिंग, ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, कैसा बिहेव करते हैं, या तो वेरिएबल होगा या फिक्स होगा या वो मेरा सेमी वेरिएबल होगा। एक था ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी, नॉर्मल या अबनॉर्मल कॉस्ट, वो भी अपन ने पढ़ा। जी अमित भाई, सबका सब अपन ने पढ़ लिया। ये देखो क्या बोलता है, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी हमेशा फिक्स्ड रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती है ऑन टोटलिटी बेसिस। और अगर पर यूनिट बेसिस पे बात करूं तो गिरती चली जाती है, गिरती चली जाती है, गिरती चली जाती है। अमित भाई ग्राफ भी आएगा क्या, कभी भी नहीं आएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, पर यूनिट हमेशा सेम होती है, और जैसे जैसे यूनिट बढ़ाते जाओगे एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ती रहेगी आपकी कॉस्ट, दमादम दमादम तीर की तरह। और
टोटलिटी पर यूनिट बेसिस पे, मैंने बोला ना पर यूनिट बेसिस पे हमेशा फिक्स्ड रहती है। कोई दिक्कत नहीं। डन, क्लियर है अमित भाई, एकदम क्लियर है। ये देखो क्वेश्चन आया सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड। तो एक काम करता हूं, ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको यहीं पे ट्राई करता हूं बनवाने की। ओके अमित भाई आ जाओ। देखो जनरली मेरे पास एक ही मेथड होता है, कौन सा मेथड? डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट, या जो आपका टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिया होता है डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टोटल यूनिट्स। ठीक है, इससे मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ जाता था। आओ यहां पे देखते हैं एक एक करके कितने मेथड दे रखे हैं। चलो देखो ना, यहां पे आप और मैं मिलके देखते हैं क्या बोलता है भाई। 1700 रुपए, 1900 रुपए, 60 टेबल, 70 टेबल। सबसे पहला तरीका, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा भाई 1900 रुपए लगते थे, डिफरेंस इन द कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन द यूनिट्स। क्या आ जाएगा? 200 डिवाइडेड बाय 10, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 20 रुपए पर यूनिट। क्या ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगी? हाँ अमित भाई। अब एक बात बताना, आप लोग ध्यान से सुनना। चलो एक बात बताओ, फिक्स्ड कॉस्ट भी निकालनी है ना? हाँ। क्या मैंने आपको कभी बताया कि भैया टोटल कॉस्ट आपकी हुआ करती है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट? हाँ। टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है? दोनों में से कोई भी पकड़ लो, मैं दोनों से सॉल्व करके दिखाता हूं। चलो टोटल कॉस्ट मैंने मान लिया 1900 रुपए। क्या आपको वेरिएबल कॉस्ट पता है? हाँ अमित भाई पता है ना। क्या? 20 रुपए पर यूनिट। और आपने कितनी यूनिट बनाई है भाई? 70 यूनिट बनाई, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट का मुझे पता नहीं। क्या मैं बोल सकता हूं फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू, यहां रहेगा 1900 और इसको उठा के जब आप इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाते हो तो साइन बदल जाता है। ये लिख दूंगा मैं -20 इंटू 70 रुपए, आ जाएगा 500 रुपए। आपकी फिक्स्ड कॉस्ट निकल के आ जाएगी 500 रुपए। बताओ कोई पंगा यहां तक? वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपए पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट 500। अमित भाई दूसरा तरीका भी दिखा दो। ये लो भैया, एक काम करता हूं, मैं मान लेता हूं ये वाला क्वेश्चन। मेरी टोटल कॉस्ट है 1700 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है अमित भाई? 20 रुपए। कितनी यूनिट बनाई अपन ने? 60 यूनिट। चलो प्लस लिख दो फिक्स्ड कॉस्ट। क्या मैं बोल सकता हूं कि फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 1700 माइनस 1400? कितना निकल के आएगा? बताओ बताओ बताओ। 1400 थोड़ी 1200। कितना निकल के आएगा अमित भाई? 500। क्या इस तरीके से भी 500 ही आया? हाँ जी अमित भाई, तो दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर लो, आंसर क्या आएगा? हाँ जी दे दो माइक पे लाइट अप्स। दोनों तरीके से अपना आंसर 500 पर यूनिट ही, 500 टोटलिटी में फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। कोई पंगा नहीं। एक बात याद रखना, वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट निकालता हूं, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल बेसिस पे निकाल देता हूं। डन अमित भाई डन। चलो ये वाला तो एक तरीका हुआ करता था, बिल्कुल अपन ने वैसे ही बनाया और ऐसे का ऐसे ही सॉल्व कर दिया। कोई दिक्कत किसी को अमित भाई? कोई पंगे अपन को यहां तक नहीं आए हैं। क्या मैंने बोला था? चेंज इन द टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन द आउटपुट। ठीक है, उसके बाद 2-3 मेथड और अलग अलग से बड़े अजीब तरीके से दे रखे हैं क्वेश्चन बनाने के। ठीक है, आओ एक बार देखेंगे यहाँ पे। आ जाओ। ये सब मेथड है अजीब गरीब तरीके वाले। यहां पे देखना, ये देखो कॉस्ट दे रखी है मेरे को, यूनिट्स और कॉस्ट दे रखी है। एक काम करो, पर यूनिट कॉस्ट निकालने की कोशिश करो। जरा मुझे वो तरीका बताना तो अमित भाई। अगर मैं यूनिट्स बढ़ाता हूं और मेरी टोटल कॉस्ट बढ़ रही है, अगर मैं यूनिट्स बढ़ा रहा हूं और मेरी टोटल कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, तो वो हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में तो सेम रहती है, बिल्कुल नहीं बदलती। और अगर मैं यूनिट्स बढ़ा रहा हूं और टोटल कॉस्ट सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रही है, तो वो होगी मेरी वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल नहीं हुआ करेगी। डन। अब आओ यहां पे जरा मैं पर यूनिट कॉस्ट निकालने की कोशिश करूं।
चलो आओ पहले देखो, मैं जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ा रहा हूं क्या कॉस्ट बढ़ रही है? देखो 7,000 से 8,000 किया, बढ़ी थी। 7,000 से 7,700 किया था, तब भी बढ़ी थी। और 7,000 से 6,000 कम किया तो मेरी कॉस्ट गिर गई। मतलब या तो ये वेरिएबल है या ये सेमी वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। ठीक है, पर यूनिट निकालता हूं, आओ। 1,10,000 डिवाइडेड बाय 7,000, भाई 15.71 आ रहा है मेरा। यहां बताओ 1,15,000 डिवाइड बाय 8,000, भाई 14.375 आ रहा है। फिर बताओ 1,11,000 डिवाइडेड बाय 7,700, 14.41। नेक्स्ट बताओ 97,000 डिवाइड बाय 6,000, 16.16। अमित भाई ये तो अब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं। एक बात बताओ, क्या आपकी पर यूनिट कॉस्ट सेम आई? नहीं अमित भाई, तो ये क्या होगा? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब एक बात बताओ, क्या मैं फिक्स्ड और वेरिएबल निकाल सकता हूं? हाँ। तो देखो बाबा, अपने को करना कुछ नहीं है। क्या? जब आपके पास एक से भी ज्यादा चल क्यों ना रहा है ये? खैर, लगता अटक गया बेचारा हमारा चलते चलते। किधर गए हो भैया, किधर गए हो? इसको जरा ऑफ करके देखिए अपन, अब चलेगा। कभी कभी ना हमारा बेचारा चलते चलते थक जाता है, बोलता है अमित भाई अब हमसे काम ना हो रहा, अब हमें भी छुट्टी दे दो। ये अपन पढ़ते 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 यहां तक करते करते अपन आए थे इस वाली कैलकुलेशन पे। हाँ, जब आपके पास ना दो दिए थे तब तो आपने आसान से सॉल्व कर लिया। जब दो से ज्यादा होना तब एक मैं मेथड यूज करता हूं जो यहां पे दिया है, जिसको बोलते हैं हाई एंड लो वाला मेथड। अमित भाई क्या सबसे टॉप वाला पकड़ना? अमित भाई सबसे टॉप पे क्या है? 8,000 यूनिट। सबसे कम वाला पकड़ना 6,000 यूनिट्स। बस इन दोनों को काट दो, सबसे टॉप वाले को पकड़ो, सबसे नीचे वाले को पकड़ो, बस अब इस बेसिस पे सॉल्व कर दो। फिर से भाई क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी डिफरेंस ऑफ कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ यूनिट्स। आओ, कॉस्ट में डिफरेंस कितना है? 1,15,000 माइनस 97,000। यूनिट्स में डिफरेंस कितना है? 8,000 माइनस 6,000। अमित भाई 9 रुपए पर यूनिट निकल के आ गया। बस काम खत्म। मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी? किसी भी एक को पकड़ लो। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो भैया एक बात बताओ, मैंने पूछा पूछो। 1,15,000 हो जाएगा मेरा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 9 इंटू कितनी यूनिट्स बनाई थी अपन ने? 8,000। बस यही अपने को लिखना था। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1,15,000 और 9 इंटू 8,000 माइनस 1,15,000, ये आ जाएगा 43,000 रुपीज। दैट्स इट, डन, सॉल्व। हाँ जी अमित भाई, आसानी से अपना ये टॉपिक सॉल्व हो गया। अब मेरे पास एक कंसेप्ट और आता है यहाँ पे, जो मेरे को सेम क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएगा। पता है कैसे? लीनियर इक्वेशन वाले मेथड से। और ये इक्वेशन कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम जो अपन ने सॉल्व किया वही है। क्या क्या मैंने आपको बताया था टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होता है? हाँ। क्या मैंने आपको यह भी बताया था टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ कितना यूनिट्स आपने बनाया प्लस आपका फिक्स्ड कॉस्ट? हाँ हाँ। तो यहां पे क्वेश्चन ने पता है क्या किया? क्या बोला है? टोटल कॉस्ट को मान लो y इज इक्वल टू m पर यूनिट कॉस्ट इंटू x, कितना यूनिट्स बनाया? mx प्लस c मतलब मेरा फिक्स्ड कॉस्ट। ये मैथ्स के इक्वेशन में ना c हमेशा एक कांस्टेंट माना जाता है जो कभी भी नहीं बदलता।
फिक्स्ड कॉस्ट मेरी कभी भी नहीं बदलती। एम मतलब होता था कि कितना आपका पर यूनिट सेम रहने वाला है, तो एम मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ गया, और एक्स मतलब कितनी यूनिट्स आपकी बनती थी। तो बस ये आपका बना दिया, आपको इसके बेसिस पे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे अमित भाई? देखो जरा, आ जाओ यहाँ पे, इधर देखो क्वेश्चन के अंदर। एम निकालने का याद करो, याद करो, वेरिएबल कॉस्ट में कैसे निकालने तुम्हें बोलता था। क्या मैं बोलता था तुम्हें? क्या टोटल कॉस्ट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स का डिफरेंस, ऐसा बोलता था। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट यहां पे मैंने एम बताया है ना, एम। हाँ, तो टोटल कॉस्ट का डिफरेंस क्या हो जाएगा? y2 मतलब जो सेकेंड सिचुएशन में कॉस्ट है माइनस y1, और टोटल यूनिट्स x जो 2 पे है मतलब सेकेंड ऑप्शन में, और नंबर ऑफ यूनिट्स जो फर्स्ट ऑप्शन में है। बस वही कहना चाह रहा था, जिसको अपन मैं क्या बोल सकता हूं, इज इक्वल टू, अगर अपनी लैंग्वेज में लिखूं, टोटल कॉस्ट जो ऑप्शन नंबर 2 में है माइनस टोटल कॉस्ट जो ऑप्शन नंबर 1 में है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, माइनस नंबर ऑफ यूनिट्स जो ऑप्शन नंबर 1 में है। लो बाबा, तो तुम्हारा एम क्या निकलेगा? एम निकलेगा फिर से वही चीज, कौन सी? आओ, 1,15,000 और 97,000, 8,000 और 6,000, कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा यहाँ पे 18,000 डिवाइडेड बाय 2,000 इज इक्वल टू 9 रुपए। एम मेरा 9 रुपए आ गया। ठीक है भैया, आओ अब जरा सी निकालते हैं। आपने पढ़ा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हाँ, y कितना है? कोई भी ऑप्शन, इस बार नीचे वाला लेते हैं। मेरी टोटल कॉस्ट है 97,000। ठीक है, m मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपने अभी निकाला, m मतलब 9। आपने कितनी यूनिट्स बनाई है अमित भाई? लोअर वाले में 6,000 यूनिट्स, प्लस c का मुझे पता नहीं, क्या मैं बोल सकता हूं? क्या मेरा c हो जाएगा 97,000 माइनस 9 इंटू 6,000, 54,000, और C आ जाएगा 43,000। बताओ दोनों केस में फिक्स्ड कॉस्ट मेरी सेम आई क्या? हाँ अमित भाई, दोनों केस में फिक्स्ड कॉस्ट अपनी सेम आई। तो बताओ तीनों में से कोई भी तरीका लगाओ, मतलब यहाँ पे सिंगल वो वाला लगाओ, जनरली कोई भी तरीका लगाओ, क्या सेम आएगा? हाँ जी अमित भाई। तो बता दो आपको कोई भी दिक्कत आई क्या बाइफरकेशन करने में? अमित भाई बाइफरकेशन में तो अपने को कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो यहां तक मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का सारा इंट्रो बता दिया। कॉस्ट को कैसे बाइफरकेट करूं, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, जल्दी से मुझे रिवाइज करवा दो एक बार। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में क्या होता है? इन दोनों का फर्क मेन इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स लिखता हूं, कॉस्ट पर यूनिट लिखता हूं, और यहां लिखता हूं टोटल कॉस्ट। मान लो मैंने 1000 यूनिट्स बनाई थी, 10 रुपए की उनकी कॉस्ट थी, यहां हो गया 10,000 रुपए। मान लो मेरी 100 यूनिट्स बर्बाद हो गई, मैं कभी भी पर यूनिट कॉस्ट को माइनस नहीं करता। इससे क्या होता है? इससे मेरी पर टोटल कॉस्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैंने कॉस्ट माइनस ही नहीं किया। पर यूनिट कॉस्ट मेरी बढ़ के निकल के आती है 11.1111। अब एबनॉर्मल लॉस की अगर मैं बात करूं, चलो देखते हैं। यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट। मैंने बोला अगर मान लो 1000 यूनिट्स मैंने बनाई 10 रुपए के रेट पे, 10,000, और मान लो 300 यूनिट बर्बाद हो गई जो एबनॉर्मल लॉस थी, तो उसमें से कॉस्ट भी माइनस करता हूं मैं पूरी की पूरी। आपके पास 700 यूनिट्स बची होंगी जिसकी कॉस्ट वापस से 10 ही रुपए रही होगी, और टोटलिटी रही होगी 7,000। हाँ, अब बता दो कोई पंगा अमित भाई? कोई पंगा यहां तक नहीं आया। तो मेरे सीएमए के प्यारे प्यारे दोस्तों, हमने पहला इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक आपकी आईसीआई मैथ से और उसके बाद हमारे कंसेप्ट से सब कुछ कवर कर लिया, कर तो लिया अमित भाई। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको लेके चलूंगा कॉस्ट शीट वाली दुनिया में, जहां पे हम कॉस्ट शीट के बारे में पढ़ेंगे, कॉस्ट शीट बनाना सीखेंगे और उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करके वो चैप्टर, हमारा पहला चैप्टर खत्म करेंगे। ओके,
ओके, तो गाइस एक बात याद रखना, क्या याद रखोगे अभी, क्योंकि इनिशियल लेक्चर से तो मुझे बार बार बोलना जरूरी होता है, क्या कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कभी भी कैसी भी कोई भी डाउट्स लगे किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप अपने अमित भाई को कभी भी पिंग कर सकते हो। फास्ट कॉस्ट FM बाई AB, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, फटाफट से जाओ इसको सब्सक्राइब करो। हमारा यूट्यूब भी सेम नेम से है, फास्ट कॉस्ट FM बाई AB। सब्सक्राइब ना किया हो तो बाबा फटाफट से वो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबा दो। एंड इन केस कोई भी डाउट्स हो, आपको लगे समझ में ना आ रहा है, तो 979034799393 आप इस पे मुझे आराम से व्हाट्सएप कर सकते हो। बता दो कोई पंगा ना अमित भाई। तो ओके गाइस, मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, पढ़ाई करते रहना, क्योंकि कॉस्ट FM SM में आपका अमित भाई आपके साथ है ना।